वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के प्रोबेबल और एग्जिस्टिंग निवेशक, अगर आप एक्सपोर्ट कंपनियों में पैसा लगा करके अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन फंड आ गया है HSBC यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन का। क्या है ये NFO और क्या क्या इसके स्ट्रेटजी रहने वाले हैं, कौन है इनके फंड मैनेजर, कौन है CEO और क्या है इनका 4C जो कि सबसे यूनिक कंसेप्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। हाँ, चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सर, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपकी मेहरबानी रहेगी। साथ ही सर थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को जगह जगह शेयर कीजिएगा ताकि आपके अलावा और कोई भी इसका लाभ उठा सकें। म्यूचुअल फंड HSBC म्यूचुअल फंड स्कीम नेम HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि जितने भी निवेशकों से पैसे इकट्ठे किए जाएँ उन पैसों को भारत के एक्सपोर्ट कंपनियों में लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लोगों के लिए बनाया जा सके। स्कीम टाइप रहेगा ओपन एंडेड स्कीम, कैटेगरी इक्विटी स्कीम, सेक्टोरल थीमेटिक रहेगा जिसका कि थीम रहेगा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। न्यू फंड सर लॉन्च हो रहा है 5 सितंबर 2024 से और ये क्लोज हो जाएगा 19 सितंबर 2024 को। उसके बाद जैसे ही ये फंड एक्टिव होता है फिर से रिपर्चेज के लिए ओपन हो जाएगा। एग्जिट लोड सर मात्र 1% रहेगा 1 साल के अंदर और 1 साल के बाद ये 1% एग्जिट लोड भी हटा लिए जाएंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप www.assetmanagement.hsbc.co.in पे भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश, क्या है इसमें विकास की संभावनाएं, आइए जानते हैं। टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। पहले मैक्रो लेवल के सिनेरियो को देखते हैं। सर भारत सरकार का ये एजम्पशन है कि 2030 तक 2030 तक हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के करेंगे $2 ट्रिलियन तक और ये बढ़ेगा हमारे 15% CAGR के स्पीड से। वहीं ग्लोबल एजम्पशंस क्या कहता है सर, स्टैंडर्ड चार्टर एंड PwC यानी कि प्राइस वाटर हाउस कूपर सिंगापुर के एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा 7.6% के हिसाब से $564 बिलियन। कुल मिला के दोनों ही एजम्पशंस और एम्बिशंस की बात करूँ तो एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रोइंग दिख रहा है। इसमें आने वाले दिनों में संभावनाएं बड़ी अच्छी दिख रही है, यानी कि भारत सरकार जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी होगी उसको बढ़ाएगी, क्योंकि भारत सरकार भी ये जानती है कि एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज उतना आएगा और फॉरेन एक्सचेंज जितना आएगा उतने ही हम ताकतवर मुल्क बनेंगे। जैसे चाइना 2009 से लगातार ग्रोथ फैक्ट्री बनता रहा और आज विश्व में ताकतवर मुल्क बन के बैठा हुआ है, ऐसे ही इंडिया भी इसको प्रमोट करना चाहती है। इससे एक्सपोर्ट कंपनियों को ताकत मिलेगा और आप एक्सपोर्ट कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो आपके रिटर्न अच्छे होने की संभावना है। कितना अच्छा रिटर्न बनेगा जानने के लिए निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देख लेते हैं जो कि इस फंड का बेंचमार्क भी है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इन्होंने 39.28% का रिटर्न दिया है। वही 5 साल की बात करें तो 22.35% का इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अच्छा रिटर्न बनाने के लिए विकास गुप्ता सर जो कि फंड मैनेजर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी HSBC म्यूचुअल फंड के, कहते हैं मैं 4C मॉडल को एडॉप्ट करूंगा स्टॉक सिलेक्शन के समय। और स्टॉक सिलेक्शन में 4C मॉडल क्या है सर बताते हैं कि मैं उन स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा जिन स्टॉक्स के टोटल रिटर्न में एटलीस्ट 20% रिटर्न एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू में कम से कम 20% स्टॉक आपका रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आता है। 4C मॉडल में सबसे पहले कंपनी मोट देखूंगा जो कि कंपटीटर से बहुत आगे जो कंपनियां रहेंगी उसको पहले मैं चुनूंगा स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। फिर देखूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट कैसा है, उनका कैश फ्लो कितना पॉजिटिव है ये देखूंगा। और फिर देखूंगा कंपैरेटिव वैल्यूएशन स्ट्रेटजी क्या है। इन तमाम मुद्दों पे फंड को लगाऊंगा, बेहतरीन रिटर्न बनाने के लिए फुल एफर्ट लगाऊंगा। बहरहाल आपको ये बताता चलूँ कि सर रिस्कोमीटर पे इसका निडिल वेरी हाई पे है। हैंसफोर्थ SID को पढ़िए, SAI को पढ़िए और थोड़ा सा अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाने के लिए इसमें निवेश चाहें तो कर सकते हैं। मेरी ड्यूटी है आपको इस तरह के तमाम एडवाइस और एजुकेशंस प्रोवाइड करते रहना।